I graduated from NIT Kurukshetra. सो मेटा का कैसा रहा, मतलब आपका मेटा का इंटरव्यू? अडोबी का तो मुझे पता ही है बिकॉज मैं भी अडोबी से ही हूँ। सो बट मेटा का इंटरव्यू कैसा रहा? हाउ इज द प्रोसेस एंड ऑल? लिंक्डइन इज द ओनली एंड द मोस्ट रिलायबल चैनल फॉर अपॉर्चुनिटीज, या फिर कुछ और वेबसाइट्स वगैरह भी हैं जहाँ से आप ट्राई कर सकते हो? So, Indeed.com is a website जो यहाँ पे जॉब सर्च के लिए काफी पॉपुलर है. सो लाइक व्हाट्स द वे टू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन यूरोप? यूरोप में मतलब आप कैसे, मतलब कैसे आप इंडिया से कैसे ट्रांजिशन हो सकता है? हेलो अभिषेक। Hi Ankit, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm also good. सो विल स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन। सो अभिषेक, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका। So, I'm Abhishek Azad and my colleagues popularly call me Azad. I graduated from NIT Kurukshetra in 2015 and have been part of software industry since then. Currently, I'm in London working with Facebook. नाइस। सो आई हैव सीन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। से मैंने आपका लिंक्डइन देखा था। सो उसके अंदर लाइक यू स्टार्टेड विद डी शॉ, देन यू मूव्ड इनटू अडोबी, एंड फ्रॉम अडोबी डायरेक्टली टू लाइक मेटा लंदन, राइट? लाइक ये कैसे हुआ? मतलब हाउ डिड यू मेक दैट हैपन? हाउ ऑल द ट्रांजिशंस? तो ट्रांजिशन सारे काफी नेचुरल थे. मैंने कॉलेज में प्लेसमेंट के टाइम आई गॉट प्लेस्ड इनटू डी शो एंड देन मेरे को थोड़ा घर के पास रहना था. सो वेरी सून आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम एडोबी. तो एडोबी आ गए. देन माय वाइफ वाज प्लानिंग टू स्टडी इन लंदन एंड फेसबुक रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी. So I said yes and then gave the interviews. Everything was quite smooth and just worked out really well. नाइस। सो अब लंदन कैसा लग रहा है? मतलब लाइक ऑल गुड? London is a acquired taste, I would say. मुझे सही सही लग रहा है. कुछ लोगों को काफी अच्छा लगता है. सो लाइक व्हाट्स द वे टू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन यूरोप? यूरोप में मतलब आप कैसे, मतलब कैसे आप इंडिया से कैसे ट्रांजिशन हो सकता है? दो तरीके हैं. एक तो है कि आप ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन कर लो जिसके यूरोप या बाकी जगह भी ऑफिसेज हैं और एक साल टाइप्स काम करो आप उनके इंडिया ऑफिस में एंड देन इफ देयर इज एन ओपनिंग यू कैन रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरनेशनल ट्रांसफर. लेकिन बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टली इंडिया से भी हायर करती हैं जैसे Amazon, Facebook, Booking.com, Goldman Sachs, Google. ये सब इंडिया से डायरेक्टली भी हायर करते हैं. तो इनका वही तरीका है जो इंडिया में भी किसी कंपनी को टारगेट करने का होगा कि हैविंग ए स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा मोस्टली देयर रिक्रूटर्स रीच आउट टू यू या यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स और कलीग्स हु आर एक्स कलीग्स हु आर वर्किंग देयर एंड आस्क देम फॉर अ रेफरल. सो इट्स प्रीटी सिमिलर टू हाउ वुड यू वुड अप्रोच अ जॉब चेन विद इन इंडिया. ओके, बट इंडिया में जैसे नौकरी वगैरह इस टाइप के पोर्टल्स होते हैं, आई डोंट थिंक दे वुड वर्क फॉर लाइक opportunities in Europe, right? So is that like what you're saying is कि LinkedIn is the only and the most reliable channel for opportunities, या फिर कुछ और वेबसाइट्स वगैरह भी हैं जहाँ से आप ट्राई कर सकते हो? So, Indeed.com is a website जो यहाँ पे जॉब सर्च के लिए काफी पॉपुलर है. काफी लोगों को सक्सेस मिली है उसके थ्रू भी. बट आई वुड स्टिल से कि वो LinkedIn और रिक्रूटर्स रीच आउट और रेफरल्स वाला तरीका आई थिंक has a higher chances of success. जहाँ तक हम रेफरल्स की बात कर रहे हैं, सो लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज फॉर एग्जांपल जैसे Amazon, Microsoft, इवन Facebook, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव ऑफिसेज इन इंडिया, राइट? एंड मोस्टली लाइक लोगों के जो रेफरल्स होते हैं, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने किसी दोस्त को अप्रोच करना है, देयर इज अ हाई चांस कि शायद वो इंडिया ऑफिस में काम कर रहा हो. सो क्या इंडिया ऑफिस के एम्प्लॉयज जो है आपको फॉरेन लोकेशंस के लिए रेफर कर सकते हैं, या फिर वो इतना काम नहीं करता, आपको वहीं के बंदे से रेफर करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं. तो जैसे हम मान लो जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो जनरली उसका एक करियर पोर्टल होता है जिसपे आपको इंटरनली दिखती हैं कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं. उसमें आप किसी भी लोकेशन के लिए किसी को भी रेफर कर सकते हो. एंड अगर आपका तभी तभी काम नहीं भी बनता है, सो वंस यू आर इन द कैंडिडेट डेटाबेस ऑफ द कंपनी, देयर इज अ हायर चांस कि फिर थोड़े और नियर फ्यूचर में उनका रिक्रूटर आपको रीच आउट कर ले वंस यू आर इन देयर डेटाबेस. सो दैट्स अ गुड वे. सो फॉर एग्जांपल है कि आप, अगर आपके पास कोई भी आपका फ्रेंड है जो कि आपकी जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, अगर उसमें काम कर रहा है, सो आप उसको अप्रोच कर सकते हो. लाइक वन इज लाइक थोड़ी क्रेडिबिलिटी भी आ जाती है बिकॉज दिस पर्सन इज ऑलरेडी नोइंग यू, राइट? That's actually a good suggestion for approaching not just in companies in Europe, maybe like everywhere around the world, even if you're looking for opportunities within India. So Meta का कैसा रहा? मतलब आपका Meta का इंटरव्यू, Adobe का तो मुझे पता ही है बिकॉज मैं भी Adobe से ही हूँ. So but Meta का इंटरव्यू कैसा रहा? How is the process and all? Process is very similar to Adobe और I mean most of the top companies have a very similar process. तो पहले आप अप्लाई करोगे या रिक्रूटर आपको रीच आउट करेगा,
फिर आपका एक स्क्रीनिंग सॉर्ट ऑफ कोडिंग का राउंड होगा. So typically they expect you to solve around 2 questions in a 45 minutes of interview. उसके बाद you would have so जैसे आपका स्क्रीनिंग हो गया तो उसके बाद आपके 2 और कोडिंग के राउंड्स होंगे और एक हाई लेवल डिजाइन का राउंड हुआ था मेरा और एक बिहेवियरल इंटरव्यू हुआ था. बिहेवियरल इंटरव्यू में लाइक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जांपल टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द टीम और उससे आपने कैसे डील किया. इस तरह के सवाल रहते हैं. तो अगर हम देखें तो इसका मतलब एक रिटन राउंड हो गया, 3 टेक्निकल राउंड हो गए एंड 1 बिहेवियरल राउंड हो गया. सो मोस्टली लाइक 5 इंटरव्यूज. हाँ. और इन सब में आपको क्या लगता है सबसे मुश्किल राउंड आपके लिए कौन सा रहा? मेरे लिए आई वुड से डिजाइन राउंड में थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस कम था क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसका इतना था नहीं. थोड़ा पढ़ के हो गया वो भी. बढ़िया. एंड हाउ इज द बिहेवियरल राउंड लाइक? कि मतलब आई हैव सीन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लाइक रीडिंग फॉर, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बिहेवियरल राउंड के अंदर आप कभी भी कुछ पढ़े हुए आंसर्स नहीं दे सकते. यूजुअली लाइक पीपल गेट कॉट, राइट? बट राइट. मोस्टली होता क्या है कि मतलब लोग बिहेवियरल राउंड के भी जो है क्वेश्चंस गूगल मारते रहते हैं कि चलो भैया कुछ तो मिल जाए, कुछ तो पढ़ ले, राइट? दैट अप्रोच डजंट वर्क. सो आपके लिए क्या रहा था इस अप्रोच के अंदर? आपने कैसे बिहेवियरल राउंड को हैंडल? सो आई थिंक मेरे पास सफिशिएंट एग्जांपल्स थे फ्रॉम माय पास्ट वर्क एक्सपीरियंस. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि क्वेश्चन तो चलो कर लो आप गूगल, लेकिन उनके आंसर आप खुद वर्कआउट करके रख लो अपने खुद के पास्ट वर्क एक्सपीरियंस में से. सो दैट्स अ बेटर अप्रोच. एज यू सेड कि और किसी के आंसर से तो आप पकड़े ही जाओगे. लाइक इट वुड वर्क ओनली अगेंस्ट यू. सो और आपके हिसाब से ये तो बिहेवियरल राउंड के लिए हो गया कि मतलब दैट यू शुड मेनली लाइक प्रिपेयर सम आंसर्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, राइट? लाइक बट यू लाइक इट्स अ गुड ऑप्शन टू लाइक जस्ट गूगल अराउंड लाइक कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो दैट यू आर बेटर प्रिपेयर्ड. बिकॉज इम्प्रॉम्प्टू कई बार मतलब हो सकता है कि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बट पोटेंशियली एक और बेटर एक्सपीरियंस था जो मुझे ज्यादा वैल्यू दे सकता था, जो मैं नहीं कर रहा था इम्प्रॉम्प्टू, राइट? सो बट ये तो हो गया इसका. बट टेक्निकल राउंड्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? लाइक HLD और वो सब चीजों के लिए आपकी क्या अप्रोच रही थी? सो इसका थोड़ा मैं लेंथी आंसर देता हूँ. आई थिंक टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए ना आपके पास एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन होनी चाहिए ऑलरेडी और उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हो. सो जैसे किसी को भी हम देखते हैं कि लगता है कि ये वहां पे काम कर रहा है, ये गूगल में काम कर रहा है या माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो ऑलमोस्ट हर उस बंदे ने 1 साल तो लग के पढ़ाई की होगी ऑलमोस्ट. तो किसी ने कॉलेज में कर ली होगी, कोई बाद में कर लेता है. तो वंस यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, उसके बाद आप किसी भी इंटरव्यू से पहले आई बिलीव कि 1 महीने की तैयारी में लाइक यू वुड बी कंफर्टेबल. और वो उस तैयारी के लिए आई वुड से आजकल लीड कोड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है. उस पर आप कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इट्स रियली नाइस. सो दैट्स व्हाट आई एडवाइज टू मोस्ट ऑफ द पीपल. बट व्हाट अबाउट HLD एंड लाइक लीड कोड के अंदर क्या रिटन क्वेश्चंस भी आपके कवर्ड होते हैं? मतलब वो सारे जैसे मेटा में जो है क्या वो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड में, या उसके लिए कुछ और देखना पड़ता है? नहीं, वो भी लीड कोड से ही हो जाता है. और डिजाइन के लिए मैंने पर्सनली एक तो educative.io का काफी अच्छा कोर्स है, ग्रोकिंग द डिजाइन इंटरव्यू, मैंने उस पर फोकस किया था. और कुछ क्रिएटर्स हैं जैसे गौरव सेन के काफी अच्छे वीडियोस हैं सिस्टम डिजाइन पे, उनकी एक पुरानी प्लेलिस्ट है जो कि काफी अच्छी है, वो देखी थी मैंने. उसके अलावा जैसे देखो कोडिंग में तो मोस्टली क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर होता है, सो इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव इन दैट सेंस. बट डिजाइन इज वेरी सब्जेक्टिव. तो एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो आप ट्रेड्स ऑफ से खुद से और कुछ प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस कर ली तो ट्रेड्स ऑफ को देखते हुए आप खुद से बना सकते हो सोल्यूशन. एक्चुअली हाँ, मतलब डिजाइन के अंदर कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स नहीं होता. इट्स लाइक अ शेड ऑफ ग्रे. एंड व्हाट आई फील इज लाइक मतलब जितना मैंने अभी तक काम किया और देखा चीजों को, डिजाइन इज नेवर परफेक्ट, राइट? देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. इसलिए ऐसा होता है. बस आई थिंक बेसिक्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए डिजाइन पर्सपेक्टिव से. आपको अलग अलग कंपोनेंट्स को किसको कहाँ यूज करना है. मतलब फॉर एग्जांपल लाइक आपके इंटरव्यू ने बोला मुझे स्केल करना है, बोलो ठीक है, मैं जो है मतलब जो है SQL DB से NoSQL पे चला जाऊंगा. दैट्स नॉट द परफेक्ट आंसर, राइट? सो वो थोड़े आपको बेसिक्स आने चाहिए. आई थिंक इफ यू नो दैट वेल, सो वो काम कर जाता है इंटरव्यू. बट हाँ, मतलब दैट्स अ बिग चैलेंज. मतलब व्हाट आई सी इन द इंडस्ट्री व्हिच इज लाइक कि HL लाइक दिस हाई लेवल डिजाइन इज सो वास्ट
कि सबको पूरा इतना कॉम्प्रिहेंसिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, बिकॉज मोस्टली लाइक पीपल आर वर्किंग ऑन अ सबसेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैं किसी 4 पे ही काम कर रहा हूँ एंड इट्स वेरी हार्ड टू चेंज गियर्स इन द हाई लेवल डिजाइन। अब पूरे कॉम्पोनेंट को रिप्लेस करना आसान नहीं होता, सो विच इज लाइक वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। सो इट्स गुड टू हैव अ लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव थियोरेटिकल नॉलेज बट अ डीप like knowledge of the tools that you are using yourself. That can be like a good success mantra for high level design interviews. ओके, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो टेक्निकल साइड पे से अगर आपका देखा जाए, आई थिंक आपके लिए तो ये रहा कि चलो आपके तो 3 वो राउंड्स हुए, डीएसए के राउंड्स हुए एंड आई गेस एक हाई लेवल डिजाइन राउंड रहा, राइट? बट जैसे इंडिया के अंदर मोस्टली कंपनीज में जाते हैं तो हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन एंड डीएसए एक इसका एमलगमेशन होता है फॉर लाइक एन कैंडिडेट एक्सपीरियंस। सो इसके अंदर अब अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब आप किसको कितना रेट करोगे? मतलब प्रिपरेशन आपको से अगर समवन इज प्रिपेयरिंग सो उसको कैसे अपना टाइम डिवाइड करना चाहिए सो दैट ही कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज? जैसे मैंने बताया, डीएसए में पहले आपकी फाउंडेशन तो काफी स्ट्रांग होनी ही चाहिए। उसके अलावा आई वुड से आपको 50% टाइम तो डीएसए को देना चाहिए और बाकी 50 को, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल ही है वैसे तो, बट उसको थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक टारगेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी वेब सर्विसेज पे फोकस करती है तो उसका फोकस थोड़ा सा हाई लेवल डिजाइन पे ज्यादा रहेगा। और अगर कोई कंपनी एप्लीकेशन या लाइक लेट्स से मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप प्रोडक्ट्स बनाती है तो उनका फोकस लो लेवल डिजाइन पे ज्यादा रहेगा, राइट? बट वो आपकी कंपनी स्पेसिफिक फाइन ट्यूनिंग है, वेटेज तो बराबर ही देनी चाहिए। आई फील लाइक इट्स लाइक अ बैलेंस्ड डाइट, आपकी प्लेट में सब होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बट ये है कि शायद पोटेंशियली एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप किसी को ज्यादा वेटेज दोगे और ग्रेजुअली उसको शिफ्ट करके किसी दूसरे पे ले जाओगे। हाँ, जैसे आपने बोला कि हाँ, स्टार्टिंग में जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स को ज्यादा वेटेज दोगे, राइट? बट आपके एक बार वो सॉलिड हो गए तो फिर आप डिजाइन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। Right. So now that like we are speaking about the data structure, so what according to you are the most important concepts about data structures that one should definitely be like good at? सारे ही अच्छे होने चाहिए। आई डोंट थिंक कि आप किसी को भी इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज यू नो बट द इंटरव्यूज आर, मतलब उनको कोई सिलेबस तो डिफाइन होता नहीं है एज सच। जो इंटरव्यू ले रहा है आपका उसकी डिस्क्रिप्शन पे टोटली, मतलब इफेक्टिवली उसका जो मन करे वो आपसे पूछ सकता है, राइट? सो ऐसे किसी एक पे तो फोकस आई वुड नॉट से कि कर सकते हैं, बट आई थिंक देर इज अ ऑर्डर जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। लाइक टू स्टार्ट विद, फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट विद अरेज, देन मूव ऑन टू सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, स्टैक क्यूज, लिंक लिस्ट और स्टैक कर लो, फिर आप ट्री और ग्राफ्स कर लो, उसके बाद लास्ट में डायनामिक प्रोग्रामिंग थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरह से आप ये ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, बट करने तो सारे ही चाहिए। आई हैव सीन पीपल की जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी करते जा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा टाइम तैयारी करते नहीं। सो आपके हिसाब से व्हाट्स एन लाइक एक अप्रोक्सीमेट मॉडेस्ट टाइम और हाउ मच वुड यू से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको एरेस करना है, मतलब जैसे आपने बताया पहले एरेस कर लो, सो हाउ मच टाइम वुड यू से, लाइक से 2 हफ्ते एरेस पे फोकस करो, फिर अगले 2 हफ्ते ट्रीज पे, या कुछ ऐसा सा मॉडल जिससे हमें एक बेसिक आइडिया लग पाए कि हाँ इतना टाइम इस मॉड्यूल को देना चाहिए? हाँ, आई थिंक 2 to 3 वीक्स, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं है एंड यू आर जस्ट working on building a foundation, तो I think 2 to 3 weeks per topic is a good idea। और उसको प्रॉब्लम की टर्म्स में देखे तो थोड़ी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए कि रोज की मैं स्टार्ट विद एक और फिर की उसको धीरे धीरे बढ़ा दो कि रोज की मैं इतनी प्रॉब्लम तो करूंगा ही। मतलब इट्स लाइक गोइंग टू द जिम, जो कि मैं जाता नहीं हूँ कि रोज जाना है आपको, चाहे आप कितने ही थके हुए हो, मतलब वो करना ही है रोज थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे कर सकते हैं। राइट, एक्चुअली जंक फूड के जैसा नहीं होना चाहिए जो हफ्ते में एक बार खा लिया। हाँ। सो वो बेटर एग्जांपल होता। हाँ, नाइस। जैसे कि अभी हमने रिसोर्सेस डिस्कस करे तो आपने बताया कि आपने लीड कोड गौरव सैन के वीडियोस और ग्राफिंग द सिस्टम डिजाइन का वो देखा था। इसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्सेज या कोई ऐसी बुक्स जो आपने पढ़ी हो फॉर योर प्रिपरेशन? बुक्स मैंने 2 पढ़ी थी, कॉलेज में पढ़ी थी, उसके बाद नई जरूरत पड़ी तो एक तो मैंने क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू पढ़ी थी। Okay. I think the author's name is Gail McDowell. I might be a bit wrong here, but I think that's it. और दूसरी मैंने कॉरमैन पढ़ी थी,
जो एल्गोरिथम्स की CLRS। तो गुड कोरमैन इज अ बिट मैथमेटिकल इन नेचर, बट आई थिंक क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू तो पढ़ ही लेनी चाहिए सब। सो ये कुछ अच्छे रिसोर्सेज थे. We'll try to share the links of these resources in the description, and also like all the other resources जो कि अभिषेक ने हमें बताया कि like the playlist from Gaurav Sen, which must be a good one, and Grokking the System Design. I think Grokking the System Design is not a free course, so Yeah, उसका it's शायद paid. सब्सक्रिप्शन लेगा. और आई थिंक लीड कोड के अंदर में भी अगर आपको कंपनी वाइज प्रॉब्लम्स देखनी है, सो प्रोबेबली यूल हैव टू परचेज अ प्रीमियम अकाउंट फॉर दैट एज वेल. इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल आई थिंक. राइट. हाँ, राइट. ऐसे उसको ना खर्चे की तरह नहीं, आपके फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए. राइट. तो लीड कोड पे आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, बट आई थिंक उसके बाद आपका रूटीन बन गया, आप रोज कर रहे हो, तो उसके बाद आई बिलीव कि ले लेनी चाहिए. इट्स वेरी यूजफुल. मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स तो ले ही सकते हैं आराम से. स्टूडेंट्स के लिए तो फिर भी थोड़ी समस्या हो सकती है. बट आई थिंक इनिशियली फ्री में स्टार्ट कर लो, बट जैसे जैसे आप कुछ कंपनीज की तरफ जा रहे हो तो आप शायद जो है प्रीमियम मॉडल में चले जाओ. राइट. दैट साउंड्स लाइक अ गुड प्लान. सो इसके अलावा ऐसे नहीं होना चाहिए कि पहले 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले ली फिर कराई नहीं. एक्चुअली यही होता है. सो इस प्रिपरेशन के मॉड्यूल के अंदर जो है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, एंड दैट इज द मेन ट्रबल. बिकॉज मे बी लाइक अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये फिर भी मेंटेन कर पाओगे, वहां पे कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी हो जाती है. सो व्हाट डू यू थिंक इज लाइक अ गुड टारगेट फॉर लीड कोड प्रॉब्लम से, अगर आप लीड कोड पर ही कह रहे हो, सो मतलब हाउ मच प्रॉब्लम्स डू यू थिंक कि एक बंदे को एक हफ्ते में सॉल्व करने चाहिए लीड कोड पे टू बिकम कंसिस्टेंट? तो आई थिंक आपको रोज की 2 तो करनी चाहिए, हफ्ते की 10 मान लो. और जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, सो आई बिलीव कि 5 इज अ गुड नंबर डेली जो आपको करना चाहिए. एंड लाइक हार्ड, अ मिक्स ऑफ लाइक हार्ड, मीडियम एंड इजी, और जस्ट मीडियम और हार्ड, not the easy ones. Start with easy. Start with easy, but gradually move on to medium and medium hard problems. हार्ड में जो बहुत हार्ड है उनको छोड़ भी सकते. सो जैसे मेटा वगैरह के इंटरव्यूज में मतलब कैसे रहता है? सो डू दे यूजुअली आस्क द हार्डर प्रॉब्लम्स और द मीडियम हार्ड प्रॉब्लम्स, और मीडियम एंड इजी वंस आर सफिशिएंट? इजी तो आई थिंक कोई जो आपका इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड होता है उसमें मे बी पूछी जाती हो कभी कभी, बट यूजुअली दे आर ऑन द मीडियम लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स. हार्ड वाले में से रेयरली हो सकता है कोई पूछी जाए, बट वो अगर आप हार्ड को फर्दर सब डिवाइड कर दो तो हार्ड में से जो इजियर वाली कैटेगरी है उसमें से जनरली पूछी जाएंगी. बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स जनरली किसी भी कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करना कि वो 45 मिनट में या 1 घंटे में सॉल्व करे जब पहले ना की हुई, तो आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर एक्सपेक्टेशन. सो वो यूजुअली नहीं पूछी जाती हैं. एंड लाइक ये तो इंटरव्यू की बात हो गई. सो हाउ इज वर्क, मतलब आपका काम वाम कैसा है, एंड हाउ इट इज लाइक डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग इन इंडिया, कल्चर शिफ्ट वगैरह वो सब कैसा रहता है? सो आई वुड से कि डिफरेंस फ्रॉम इंडिया थोड़ा मुझे ये लगा कि यहाँ पे टीम्स काफी कल्चरली डाइवर्स होती हैं, इन द सेंस कि जैसे मेरी टीम में 9 लोग थे एक पॉइंट पे, और उनमें से 6 अलग अलग कंट्रीज के लोग थे. ओह नाइस. और कोई भी ब्रिटिश नहीं था. तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लो हम दोनों बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि कौन सी बात सेंसिटिव है और कौन सी मजाक है या क्या है. बट व्हेन यू कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स यू डोंट नो कि व्हाट इज नॉर्मल इन वन कुड बी वेरी ऑफेंसिव इन अदर. सो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो वो डिफरेंस लगा मेरे को. उससे लगा कि थोड़ा माहौल फॉर्मल भी रहता है. आई वुड से आई थिंक ऐसा होता है बिकॉज से लाइक अ वर्ड इन हिंदी can potentially be a vulgar word in like Spanish or French or something, right? So आपको यही नहीं पता, so कि आप जो बोल रहे हो सकता है वो दूसरे को कैसे पिंच कर जाए. जैसे मान लो आपको इंडिया में पता चले कि आपका कोई दोस्त बीमार है, so आप उससे पूछोगे विस्तार में कि क्या हुआ, डॉक्टर को दिखाया, है ना. बट अगर आपको लेट्स से किसी वेस्टर्न कलीग का पता चले कि वो बीमार है, सो द एक्सपेक्टेशन इज कि यू जस्ट से कि हाँ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गेट वेल सून, एंड डोंट आस्क एनी प्रोबिंग क्वेश्चन अनलेस दे वॉलंटियर. सो उस तरह के डिफरेंसेस भी काफी रहते हैं. एक्चुअली हाँ, मतलब इंडिया के अंदर सो पीपल आर मोर बॉन्डेड विद ईच अदर, वो थोड़ा एक दूसरे से ज्यादा ही अटैच हो जाते हैं. वो सब अटैचमेंट शायद बाहर, और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लंडन, इट्स बिकॉज मे बी अबाउट द डिफरेंट कल्चर द पीपल आर कमिंग फ्रॉम.
एंड शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि मतलब जब आप एक दूसरी कंट्री में हो तो थोड़ा आप और खुद को कंजर्वेटिवली लेके आगे बढ़ते हो, आप Right, इतना ओपन अप नहीं हो पाते, बिकॉज इंडिया में मैं खुद को बहुत सिक्योर फील करता हूँ, राइट? बाहर शायद वो बिल्कुल। सो काफी बातें हो गई। सो एनी टिप्स या कुछ रिगार्ड लाइक जो आप आगे लोगों को देना चाहो, which are लाइक जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या वो इस इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, सो कुछ ऐसे टिप्स जो कि सबके लिए यूजफुल हो? हाँ, सो आई हैव फ्यू टिप्स जो मैंने रिसेंटली लिंक्डइन पे भी शेयर किए थे कि सम फॉर इट दे वर मेनली फॉर फ्रेशर्स। Okay. कि एक तो उनको प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप जिस पे भी काम कर रहे हो उसका स्टेटस, रोड ब्लॉक्स, अगर किसी चीज से वो पोटेंशियली इम्पैक्ट हो सकता है तो कोई आपसे आके पूछे उससे पहले ही आप उसे जाके बता दो, चाहे वो आपका मैनेजर हो, टीम लीड हो या क्रॉस फंक्शन पार्टनर्स हो। तो एक तो ये करना चाहिए। और दूसरा, इट्स ओके कि अगर आपको कुछ पूरा समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा मॉड्यूल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो, लेकिन काम डेवलपमेंट करते हुए, बट डिबग करते हुए किसी चीज के अंदर भी घुसना पड़े तो घुस जाओ। वो ऐसे, मेरे को ऐसे लगता है कि वो नॉलेज का हमारे मन में एक मैप बनता है, पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं पे बनेंगे, वो एक स्पार्स मैप होगा, बट इवेंचुअली इट विल कनेक्ट वेरी फास्ट। राइट। और उसके अलावा आप अगर जैसे मान लो कुछ डिस्कशन हो रहा है, आप किसी से डिसएग्री करते हो, विच इज फाइन, डिसएग्रीमेंट इज फाइन, नोबडी लाइक्स अ यस मैन। वहां पे आप जितना मर्जी डिस्कशन कर लो, या तो आप सामने वाले बंदे को कन्विंस कर लो या उसकी बात से कन्विंस हो जाओ, बट एक बार कोई डिसीजन ले लिया गया है तो लाइक फुल कमिटमेंट से उसके प्रति काम करो। बेसिकली ईगो नहीं होना चाहिए, मतलब ये मेरा सॉल्यूशन या ये मेरा है, तो भैया यही चलेगा, राइट? हाँ, कि मेरी तरह से नहीं कर रहे तो मैं क्यों मेहनत करूं इसमें, ऐसे नहीं होना चाहिए। आई थिंक कंप्लीटली एग्री विद ऑल द 3 पॉइंट्स की मतलब जब तक आप डिग इन नहीं करोगे आप नई चीजों को नहीं सीख पाओगे, बट हाँ हर चीज के लिए एंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक टाइम कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहे हो, तो आप अनलिमिटेड टाइम भी नहीं ले सकते। सो आपको एक लिमिटेड टाइम तक खुद को अंदर घुसाना चाहिए और फिर उसके बाद जो है किसी से जो है मतलब हेल्प लेके चीजों को सॉर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। सो थैंक्स अभिषेक, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Ankit. It was great Thank you for having me. Right, it was great actually. So actually great having you. A lot of insights, a lot of good inspirations, motivations that we discussed. I'm pretty sure that people are going to love this video and they are going to learn a lot of things from this video. So thank you, and I'm looking forward to meet you in person when you are back in India. Sure. Yeah, cool. Okay.